प्यारे छात्रों, ये हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट सेट है और जितना हम लोगों ने अभी तक किया है उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब इसी में से रहेगा। इसीलिए आप लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे सभी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो है मात्र एक दिन का प्रिपरेशन जो है फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है। इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को निश्चित ही देखिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का अंतिम सेट का कि 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। 1974 का छात्र आंदोलन बिहार में ही हुआ था, जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? तो वह जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बिहार में नीतीश सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया था? तो वह 2016 में, जो अभी चल रहा है। देश में घटित 26/11/2008 की घटना किससे संबंधित है? तो आतंकवाद से। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो वह जो है राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया है। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह जम्मू और कश्मीर को मिला हुआ है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 14 में हुई है, योजना आयोग को हटा करके। बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था? तो वह कर्पूरी ठाकुर किए हुए थे, जो कि नहीं चल पाया। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो वह जो है लेनिन ने की थी। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो वह लोकतांत्रिक समाजवाद। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? तो वह सोवियत गठबंधन से था। किसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति प्रतिपादित की? तो वह है मिखाइल के द्वारा। मिखाइल थी गोर्बाचोव के द्वारा किया गया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? तो वह जापान नहीं है। पूर्वी और पश्चिम एशिया को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार कब गिर गई? तो वह 1989 में गिर गई। चीन द्वारा विदेश यात्रा हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? तो 1978 में अपनाई गई है। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वह रियो द जेनेरियो में। भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया, कब आक्रमण किया गया है? तो 2001 पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री तो होम मिनिस्टर अभी जो है वह अमित शाह है, जो कि नहीं इसमें है। ठीक है, जब यह क्वेश्चन बना था उस समय राजनाथ सिंह थे, अभी वह जो है रक्षा मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो वह अमित शाह होगा। अमित शाह। जब यह क्वेश्चन बना था उस समय जो है राजनाथ सिंह थे। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का जो कह रहा है
कि भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध तो 1999 में। भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ है, तो वह हुआ है मार्च 2000 को। भारत की विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है, तो वह जो है कृषि से है। आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास की रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है, तो वह जो है लोकतंत्रात्मक ढांचा के। यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं, तो वह जो है 12 है। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ है, तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ है। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी किस चीज का, तो वह बार्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बार्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, तो वह है सीपीआई। भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, तो बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपति थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी, तो वह सभी चुनौतियां थी। 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। 1967 में चुनाव हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन अन्य राज्यों में विधानसभा में चुनाव में हार गई। लोकसभा में जीती, विजयी रही, लेकिन अन्य राज्यों में जो हार गई थी, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें सही देखना है। तो ये जो है सभी कथन जो है 25 जून 1950 इंदिरा गांधी में आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल बंद गए, ये सभी सही है। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, तो वह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का। ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था, तो द्रविड़ आंदोलन का। वैश्वीकरण के अन्य नाम है, कौन सा नाम है अन्य, तो भूमंडलीकरण, विश्व व्यापारीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना हुई है। 6 दिसंबर 1992 को तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। राजीव गांधी की हत्या कब हुई है, तो वह मई 1991 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ है, तो 1964 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यापार का चित्र प्रस्तुत किया है, तो वह जो है जॉर्ज बुश ने किए हुए थे। 1972 का शिमला समझौता किस 2 देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 72 में। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी, तो वह जो है दक्षिण एशिया के किस राज्य में, तो वह नेपाल में था। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था, तो वह अमेरिका। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
तो कोसी जी ने निभाई थी। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया? तो वह इंदिरा गांधी ने दिए हुए थे। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया है? तो 13 दिसंबर 2003 को। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। वह कब? तो 1989 में। 1989 में। लेनिन का जीवन काल माना जाता है। कब माना जाता है? 1870 से 1924 में। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह भारत है। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का किया गया था। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रेटी, ये सीटीबीटी का फुल फॉर्म है। और एशियन का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नोटेशन है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये इसमें से कोई एक आप लोगों का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये सभी टेस्ट जो है ना हम लोगों का मॉडल समाप्त हो गया। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल में ऑब्जेक्टिव, वह इससे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग निश्चित ही इन सभी वीडियो को पढ़िए, देखिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। यही मेरी शुभकामना है।